नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम दक्षिण भारत के बहमनी साम्राज्य के बारे में जानेंगे कि इस साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनके बारे में हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से क्वेश्चनों को कराएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। क्या बहमनी साम्राज्य होता क्या है, इसका आखिरकार अस्तित्व में यानी इसका उदय किस प्रकार से हो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा इतिहास में हम पीछे जाएंगे और हम जानकारी लेंगे कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, इसका मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, तब इनके सरदारों ने किनके तुगलकों के सरदारों ने सरदार, क्योंकि तुगलक साम्राज्य को चलाने के लिए क्या था, तुगलकों ने सरदारों की नियुक्ति की थी, सैनिक सरदारों के रूप में। तो होता क्या है कि जब इनकी नियुक्ति की तो वो जो सरदार थे जिन्हें क्या कहते थे, जिन्हें कहते थे अमीराने सदा, ठीक है। ये क्या करते थे कि जब तुगलक साम्राज्य विघटन की स्थिति में था, यानी कमजोर वाली स्थिति में था, तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। उन्हीं में से सरदार थे बहमनी, जो कि 1347 ईस्वी में एक नया राजवंश अस्तित्व में आता है, जो होता है बहमनी साम्राज्य। वो 1347 में बनता है। बहमनी और विजयनगर का आपस में हमेशा संघर्ष रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन थे? ये थे मोहम्मद बिन तुगलक के सैनिक सरदार, जो कि उसने अपने प्रांत को चलाने के लिए नियुक्त किए थे। लेकिन तुगलकों की स्थिति डामाडोल होने के कारण ये अपना नया राजवंश और अपना नया साम्राज्य शुरू कर देते हैं। तो उसी के बारे में शुरू करेंगे। तो बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था है वो हसन गंगू, ठीक है ना। ये हिंदू से मुसलमान बना था, ठीक है ना। इसका नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था, यानी कि हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। यह 1347 ईस्वी में इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, इनके बारे में हम जानेंगे। तो मैंने आपको भी जानकारी दी कि तुगलकों ने जो सैनिक सरदार नियुक्त किए थे अपने साम्राज्य को चलाने के लिए, उनको कहते थे अमीराने सदा, ठीक है। आखिर भैया ये अमीराने सदा होते क्या थे? तो ये होते थे 100 गांव के समूह, ठीक है ना। 100 गांव के समूह के ऊपर होते थे एक सैनिक सरदार, ठीक है ना। ये 100 गांव के समूह का प्रशासन देखते थे, ठीक है ना। इनमें से एक जो थे वो थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिनका नाम था हसन गंगू। तो ये उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन थे, लेकिन उनकी स्थिति का लाभ उठाकर, डामाडोल वाली स्थिति थी तुगलकों की, तो इसी का लाभ उठाकर ये महोदय 1347 ईस्वी में एक नया राजवंश स्थापित करते जिसका नाम था बहमनी राज्य। तो 1347 में ये बनते हैं सुल्तान बहमनी राज्य के, और 1358 ईस्वी तक ये शासन करते हैं, ठीक है ना। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में करते हैं। ये जो है इनका जो मूल नाम था जफर खां था। क्या था? जफर खां इनका मूल नाम था। और जब ये सुल्तान बनता है तो ये क्या करता है, कुछ उपाधियां धारण करता है अपने रुतबे के लिए। तो उपाधियां कौन कौन सी थी इनकी? तो अमीर उल उमरा इसकी उपाधि थी, और दूसरा सिकंदर यानी द्वितीय सिकंदर भी इसकी उपाधि थी। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। बहमनी साम्राज्य था ना, तो बहमनियों की जो राजधानी थी ना, बहमनी की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा था।
गुलबर्गा को इसने राजधानी तो बनाया था, लेकिन उसका नाम, गुलबर्गा का नाम इसने अपनी पसंद के अनुसार एहसानाबाद, एहसानाबाद रखा था। क्या रखा था? एहसानाबाद इसने रखा था। ये सुल्तान बन गया। सुल्तान बन गया तो साम्राज्य को इसने क्या करा, ताकि आसानी से साम्राज्य का विस्तार भी हो सके और उस पर नियंत्रण भी हो सके। तो इसने क्या करा, अपने साम्राज्य को 4 सूबों में बांट दिया। 4 सूबे कौन कौन से थे? तो इसमें था गुलबर्गा, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। बरार और बीदर ये किसके थे? ये बहमनी साम्राज्य के 4 सूबे थे। ठीक है, क्योंकि बहमनी साम्राज्य बना था पहले, लेकिन बाद में क्या है, जब बहमनियों की स्थिति की डामाडोल होगी, यानी इनकी स्थिति कमजोर होगी, तो ये जो सूबे थे और इन सूबों पर शासन करने वाले जो इसके अधिकारी थे, किसके? बहमनी राज्य के, ये अपना नया राजवंश और नया राज्य उदय होगा, यानी अस्तित्व में आएगा। उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इसके सूबे हो गए 4। ये पहला शासक था अलाउद्दीन हसन गंगू। ये पहला शासक था जिसने हिंदुओं से क्या, हिंदुओं से जजिया कर ना लेने के लिए आदेश दिए, यानी कि हिंदुओं से इसने जजिया कर नहीं लिया। जब ये सुल्तान था तो इसने अपने साम्राज्य की वृद्धि के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए क्या करा था? संघर्ष किया था थोड़े से। कौन से? कोटगिरी को, बीदर को और कल्याणी को। ठीक है ना, इसने जीता था। जब हालांकि देखो यहां पर समझने वाली बात है कि बीदर, कोटगिरी और कल्याणी तो चलो नए राज्य थे, इसने जीते, लेकिन जो बीदर था वो इसी का सूबा था। अब यहां से आप समझिए कि इसने जब बीदर को भी जीता, यानी बीदर पे जो इसका अधिकारी था उसने अपने नए, यानी उसने अपना अलग राजवंश स्थापित करने की और नया राज्य स्थापित करने की कोशिश की थी। तभी तो ये दोबारा से संघर्ष करके उसने जीता था। ठीक है, इसके बाद में इसने दाबुल बंदरगाह को, इसको दाबुल बंदरगाह को भी जीता था। अब बंदरगाह जीता था, ये पूर्वी तट पे था, पूर्वी तट पे बंदरगाह था। तो बंदरगाह जीतने का मतलब है कि इसने अपने राज्य की जो समृद्धि करने के लिए, समृद्धि क्यों होगी? क्योंकि जो बंदरगाह था यहां से आयात और निर्यात होता था, व्यापार में वृद्धि होगी तो क्या होगा कि राज्य भी समृद्ध होगा। तो इसने बंदरगाह को भी जीता था। ठीक है, इसके बाद में होता क्या है, इसके बाद में इसका पुत्र था मोहम्मद शाह। इसके समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी वो केवल यही थी, इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में इसका पुत्र था मोहम्मद शाह, जो कि 1358 ईस्वी में क्या है, सुल्तान बनता है और 1375 ईस्वी तक ये शासन करता है। ये क्या था? हसन गंगू का पुत्र था, यानी बहमन का पुत्र था। जब ये सुल्तान बनता है तो ये अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है और खलीफा से मानपत्र प्राप्त करता है। ठीक है, मोहम्मद शाह का क्या था? मोहम्मद शाह का जो संघर्ष था सुल्तान बनने के बाद, भाई अब इन्हें भी तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। जब ये विस्तार करता था तो ये क्या करते थे? इसका संघर्ष किससे था? वारंगल का शासक था काप्य। क्या था? वारंगल का शासक कौन था? काप्य। तो काप्य नायक था, वो काप्य नायक वारंगल का था, जिससे इसका संघर्ष था। और दूसरा कौन था? विजयनगर का शासक बुक्का प्रथम, यानी बुक्का प्रथम और वारंगल के शासक, यानी विजयनगर और वारंगल में भी आपस में संघर्ष था। ठीक है, जब इनका संघर्ष था तो ये बहमनी जो राजा है मोहम्मद शाह, ये इनका क्या समझौता करवाता है। तो समझौते में बहुत सी सामग्रियां दी जाती हैं और तख्ते फिरोजा देकर, याद रखना एक तख्त था, सिंहासन एक तरह का, तो तख्ते फिरोजा देकर इनका समझौता करवाता है। लेकिन बाद में होता क्या है कि बुक्का प्रथम पर
ये मोहम्मद शाह और बुक्का प्रथम का भी संघर्ष हो जाता है। जब संघर्ष होता है तो इनमें भी युद्ध होता है। जब युद्ध होता है तो जो मोहम्मद शाह बहमनी राजा है यानी सुल्तान है, ये रायचूर के क्षेत्र को जीत लेता है। तो ये वो पहला युद्ध है जिससे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है कि सबसे पहले बारूद और तोपों का इस्तेमाल कहां हुआ था। तो 1367 ईस्वी में मोहम्मद शाह और बुक्का प्रथम के बीच में 1367 ईस्वी में अदौनी नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, जो इतिहास में किस नाम से मशहूर है, अदौनी का युद्ध। यही वो युद्ध है जिसमें सबसे पहले इतिहास में बारूद का प्रयोग हुआ था, यानी तोपें चली थी, बारूद का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा जा चुका है। इसके बाद में जो शासन करना आता है वो मजाहिद शाह 1375 ईस्वी में सुल्तान बनता है और 1378 ईस्वी तक शासन करता है। ये कौन था? ये था भैया मोहम्मद शाह का पुत्र। ये मोहम्मद शाह का पुत्र था। और इस होता क्या है, विजयनगर के जो शासक थे इसकी हत्या कर देते हैं। इसकी हत्या करने के बाद में अपनी पसंद से मोहम्मद द्वितीय, किसको? मोहम्मद द्वितीय को शासक बनाया जाता है बहमनी राज्य का। इसके समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं वो ये कि ये इसके समय में दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ते हैं। और 1397 ईस्वी में टाइफाइड यानी बुखार से इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में जो बहमनी राज्य पर शासन करता है वो करता है गयासुद्दीन। 1397 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। और जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो ये जो गद्दी पर बैठता है तो ये सोचता है कि साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया जाए। तो ये क्या है, जो ईरानी थे उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करता है, क्योंकि ईरानी जो थे वो शासन से संबंधित सुव्यवस्थित थे, इनकी सैनिक परीक्षण भी बहुत अच्छे थे। तो क्या करते हैं, ईरानियों को बनाता है, नियुक्त करता है अपने ऊंचे पदों पर। अब जब ऊंचे पदों पर साम्राज्य में इन्हें नियुक्त करता है तो इसमें होता है संघर्ष हो जाता है। संघर्ष होता है तो क्या होता है, तुर्कदास इस चीज का विरोध करते हैं और तुर्कदास ही किसको, गयासुद्दीन को अंधा करके, याद रखना, अंधा करके गद्दी से उतार देते हैं। क्या करते हैं, तुर्कदास इसे अंधा करके गद्दी से उतार देते हैं। इसके बाद में बहमन राज्य पर जो शासन करता है वो ताजुद्दीन फिरोज शाह, ये शक्तिशाली शासक था, बहमनी राज्य का शक्तिशाली शासक था। ये 1397 ईस्वी में सुल्तान बनता है और 1442 ईस्वी तक शासन करता है। इसका जो संघर्ष था वो विजयनगर के शासकों से बहुत ज्यादा हुआ था। विजयनगर के शासक कौन थे, नरसिंह राय को हराया था। इसने विजयनगर के शासक नरसिंह राय को हराया था। और उसके बाद में जो इसका युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था, वो विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय से हुआ था। और ये दोनों ही व्यक्ति ये फिरोज शाह से हार गए थे। और इन दोनों ने ही अपनी अपनी पुत्रियों का विवाह, यानी पहले हारे थे नरसिंह राय, तो इसने अपनी पुत्री का विवाह और भेंट यानी उपहार देकर अपनी पुत्री की शादी कर दी थी। इसके बाद में देवराय द्वितीय हारते हैं, ये भी अपनी पुत्री की शादी करते हैं फिरोज शाह से, और उसे बाकापुर नामक जो क्षेत्र था उसे विजयनगर को बहमनी राज्य को दहेज में दे देते हैं। फिरोज शाह को वो दहेज में मिलता है। और ये देवराय द्वितीय जो हारा था ना इससे, फिरोज शाह से, वो हारा था सोनार के युद्ध। ये पेपरों में पूछा गया है। तो सोनार का युद्ध हुआ था, सोनार नामक स्थान पर
तो सोनार के युद्ध के नाम से ये इतिहास में मशहूर युद्ध है। ठीक है, इसमें देवराय द्वितीय और फिरोज शाह का युद्ध हुआ था, जिसमें देवराय द्वितीय यानी विजयनगर का शासक हार गया था। इसके बाद में जो फिरोज शाह है अपने शासन के दौरान क्या करता है, फिरोजाबाद नगर को बसाता है। कहां पर? भीमा नदी के तट पर। ये फिरोजाबाद नगर को बसाता है भीमा नदी के तट पर। इसके अलावा क्या करता है ये, दो बंदरगाह कौन से थे? चोल और दबोल, इनका विकास करता है। भैया विकास इसलिए करते हैं ताकि आयात और निर्यात हो सके, अपनी वस्तुओं को निर्यात करें और वहां से जो जरूरत की वस्तुओं से आयात करें, जिससे कि बहमन राज्य समृद्ध हो जाए। ठीक है ना, तो इन्होंने बंदरगाहों का भी विकास किया था। भाई ये विद्वान थे, विद्वानों का आदर करते थे, उन्हें संरक्षण भी देते थे और कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। ये क्या करते हैं, ये खगोल शास्त्र के लिए, क्या खगोल शास्त्र के लिए कौन? फिरोज शाह। खगोल शास्त्र के विकास के लिए ये क्या करता है, दौलताबाद के निकट, क्या दौलताबाद के निकट जंतर मंतर की स्थापना करता है। फिरोज शाह खगोल शास्त्र के विकास के लिए जंतर मंतर के निकट, दौलताबाद के निकट जंतर मंतर की स्थापना करता है, ताकि खगोल शास्त्र पे और नए नए अध्ययन हो सके। इसका जो संघर्ष था, जो टकराव था, मनमुटाव था, क्या किससे था? संत गेसुदराज और इनका संघर्ष था। इसका फिरोज शाह का संघर्ष था। होता क्या है, संघर्ष के कारण ये अपने, भैया इनका जो शासन है एक समय गेसुदराज के कारण क्या हो गया, दूषित हो गया। ये समझ लीजिए दूषित हो गया। गेसुदराज की और इनके मनमुटाव थे। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, गेसुदराज के कारण ये अपनी सत्ता को इसे छोड़ना पड़ता है। यानी ये सत्ता की छोड़ते हैं अहमद प्रथम के पक्ष में इसे अपना सिंहासन साम्राज्य छोड़ना पड़ता है, यानी त्यागना पड़ता है। किसके लिए? अहमद प्रथम के पक्ष में ये अपने सिंहासन को त्याग देते हैं, क्योंकि गेसुदराज जो संत थे उनसे इनका संघर्ष बहुत ज्यादा था। और इसके बाद में 1442 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? 1442 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं बहमन राज्य पर शासन करने वाले राजाओं के समय में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी उनके बारे में आपको जानकारियां मिली होंगी। मेरे प्यारे साथियों, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।